की वीडियो में हम देखेंगे कि वाइब्रेशन, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन क्या होती है, जो हम आईआर में पढ़ते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम से और जानते हैं। इसमें हम सॉलिड, लिक्विड, गैस सैंपल में, जैसे हम यूवी में सिर्फ लिक्विड का, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन का हम सैंपल को एनालाइज करते थे, इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को हम सैंपल्स को एनालाइज कर सकते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इसमें वाइब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ कॉम्पिटिटिव व्यू। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इसमें दो तरह की वाइब्रेशंस होती है। सबसे पहले फंडामेंटल वाइब्रेशन में आते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में आपकी बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, और बेंडिंग वाइब्रेशन में आप कोरिलेट भी कर सकते हो बेंडिंग के बी से बॉन्ड एंगल, कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज होता है। स्ट्रेचिंग आपको नाम से ही समझ आ रहा है, याद करने की आपको नीड भी नहीं है, कि आप दो चीज़ों को स्ट्रेच कर रहे हो, लाइक अ रबड़, लाइक अ स्प्रिंग। और उसके भी आपको दो टाइप होते हैं, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल, आपको नाम से ही पता लग रहा है कि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल क्या होगी। सिमेट्रिकल में अगर आप किसी चीज़ को, लाइक आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, और वो स्ट्रेच होने के बाद लाइक स्प्रिंग तो अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। लाइक आपने रबड़ को स्ट्रेच किया, तो एक उसका, आप जिसको यील्ड पॉइंट वगैरह आप जिसको ये कह सकते हो कि उसका एक यील्ड पॉइंट आएगा, या तो वो टूट जाएगी या वो उसकी इलास्टिसिटी उसकी लूज़ हो जाएगी। आपने अपनी 12th वगैरह में यंग्स मॉड्यूलस वगैरह, इलास्टिसिटी वगैरह, डिफॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा। तो उसमें जब उसकी इलास्टिसिटी लूज़ हो जाएगी, तो आप देखोगे कि वो सिमेट्रिकल में जब सिमेट्रिकली वापस आ जाएगी। लाइक हमने एक रबड़ को स्ट्रेच किया, और वो दोनों साइड से सिमेट्रिकली ही या तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी या उसकी लेंथ डिक्रीज होगी, क्योंकि हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या देख रहे हैं, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ मीन्स लेंथ, जो भी हमने सैंपल लिया है उसकी लेंथ में क्या चेंज आया। या अगर वो सिमेट्रिकल हो रही है, मतलब या तो उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, लेकिन सिमेट्रिकली, मतलब सेम तरीके से। और एसिमेट्रिक में क्या होगा कि आपने वही रबड़ ली, एक तरफ से वो रबड़ की बॉन्ड लेंथ बढ़ गई और एक तरफ से वो रबड़ की बॉन्ड लेंथ कम हो गई, तो वो किस में आ जाता है, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में या एसिमेट्रिकल वाइब्रेशन में। अब हम दूसरा पढ़ देंगे कि बेंडिंग वाइब्रेशन क्या है। बेंडिंग वाइब्रेशन में आपको जैसे बताया, बी से आप कोरिलेट भी कर सकते हो, बॉन्ड एंगल चेंज होगा। बॉन्ड एंगल चेंज होगा, इसमें भी दो तरह की बेंडिंग होती है, इन प्लेन बेंडिंग एंड आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। इन प्लेन आपने अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन आपने पढ़ा होगा। अगर आप खुद को भी एज अ सेंट्रल एटम मानते हो, अज्यूम करते हो, तो इन प्लेन बेंडिंग में दो चीज़ आती है, सीजरिंग और रॉकिंग। सीजरिंग में क्या हो रहा है कि आपका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, लाइक सीजर को आप देखोगे, लेकिन ये दोनों चीज़ें हो रही है इन द प्लेन। यहाँ पे लाइक आप सेंट्रल एटम है, सीजर एक सेंट्रल एटम है, तो उसके वहीं जो भी हो रहा है बॉन्डिंग, लाइक ये सीजर है, ये सीजर का बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है। और वहीं दूसरी जगह रॉकिंग होती है। रॉकिंग जो इन प्लेन बेंडिंग का एग्जांपल है, उसमें हम देखेंगे जैसे इन प्लेन बेंडिंग में जो सीजरिंग था, उसमें क्या हो रहा था कि हमने एक सैंपल है हमारे पास, उसमें क्या हो रहा है कि ये इस तरफ जा रहा है तो ये भी इस तरफ जा रहा है, क्योंकि वो उस तरफ जाएगा तो आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। या इन द प्लेन की हम बात कर रहे हैं, इन द प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का कोई भी वर्क नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात है। रॉकिंग में क्या होगा कि ये जैसे हमने ये वही सैंपल लिया, तो ये इस तरफ जा रहा है तो ये भी इस तरफ जा रहा है, मतलब पहले वाले को दूसरा वाला फॉलो कर रहा है। ये हो गया रॉकिंग वाइब्रेशन। हम क्लॉक का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे क्लॉकवाइज जब क्लॉक चलती है, एंटी क्लॉकवाइज भी आप देख सकते हो, लेकिन क्लॉकवाइज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा जब बड़ी वाली सुई जब इधर जा रही है, वैसे ही छोटी वाली सुई भी उसके पीछे पीछे आ रही है, आप देखोगे। या आप उल्टा भी कह सकते हो, लेकिन आपको इजी वे में सबसे समझना है, रॉकिंग का बेस्ट एग्जांपल है क्लॉक। अब आते हैं हम आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग में। आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग में हमें आते हैं दो चीज़ें, वैगिंग और ट्विस्टिंग। वैगिंग में हम देखते हैं, इसमें हम आउट ऑफ द प्लेन बात कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को सेंट्रल एटम मानते हो, कि आप एक सेंट्रल एटम हो, ये आपके दो हाथ है, ठीक है। अगर यह आपके दोनों हाथ, मतलब एटम के केस में देखें तो टू एटम्स
अगर वो बिलो द प्लेन या अबव द प्लेन, अबव द प्लेन मतलब आप आगे ले गए, दोनों हाथ सामने, जैसे आप स्कूल वगैरह में पीटी वगैरह करते होंगे, एक्सरसाइज वगैरह, तो दोनों हाथ आगे ले गए, जैसे पीटी वगैरह होती है, तो वो दोनों हाथ आगे ले गए, तो वो हो गया अबव द प्लेन। पीछे ले गए, बिलो द प्लेन हो गया। तो अगर वो दोनों हाथ एक साथ जा रहे हैं तो वो वैगिंग हो गया। अगर वो दोनों हाथ पीछे भी जा रहे हैं तो भी वैगिंग हो गया। बस जाना चाहिए एक साथ। अगर वो हाथ एक हाथ आगे ले जा रहे हो, एक हाथ अबव द प्लेन है और एक हाथ पीछे लेके जा रहे हो, बिलो द प्लेन है, तो वो हो जाता है हमारा ट्विस्टिंग। ये दोनों आई होप आपको समझ आया होगा। और इसमें टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, हमारे काम की सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये हाई एनर्जी पे होती है। हाई एनर्जी पे होती है मतलब इसका मतलब हायर वेव नंबर पे होती है, नॉट वेव लेंथ। लोअर वेव लेंथ पे होती है, हायर वेव नंबर पे होती है, हायर एनर्जी पे होती है। सेम इसका अपोजिट हो जाता है, ये लोअर एनर्जी पे होती है, लोअर वेव नंबर पे होती है, हायर वेव लेंथ पे होती है। तो इससे आप समझ सकते हो। जो हमारे लिए यूज़फुल यही रहता है आईआर के लिए। जो आईआर की हम यूज़फुल रेंज पढ़ते हैं, जिसमें दो रीजन्स आ जाते हैं। हम 2.5 to 8 ये माइक्रोमीटर में बता रहा हूँ। अगर आपको वेव नंबर में देखना हो तो 4000 to 667 सेंटीमीटर इन्वर्स आ जाता है। आपको पता है कि वेव लेंथ, जो वेव नंबर होता है वो रेसिप्रोकल होता है वेव लेंथ के। तो इससे आप अगर इसको अगर 2.5 को 1.25 करोगे तो आपकी ये रेंज निकल के आ जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।